मोना उठो। हे भगवान, बुढ़िया आ गई, मेरी खोपड़ी पे बिगुल बजा दी। चैन से सोने भी नहीं दे रही है। जो भी हो, बोलेंगे तो नहीं, आज बोलेंगे नहीं, ऐसे ही सोए रहेंगे। अरे मोना उठो ना, इतनी देर तक सो रही हो? हाँ बुढ़ा, सो रहे हैं, सोने भी नहीं दे रही है। इनके रिश्तेदार आए होंगे, उठाएंगे। चलो नाश्ता पानी बना दो और फिर बैठ के परपंच मारेंगे और बैठ के हमारा शिकायत होगा, और क्या। अरे मोना, बहरी हो क्या? कब से हम चिल्ला रहे हैं मोना मोना, लेकिन मोना उठने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ क्या है मम्मी जी, मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए हम सो गए थे, नींद लग गई थी, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बुढ़िया तो इतना सजावट की है, पूरा फुल मेकअप, ये 6 सवेली बन के कहाँ जा रही हैं? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा सिर बहुत भारी है, बहुत। अभी दवा खा के लेटे थे। अच्छा लेटी थी, तब लेटी रहो। दरअसल क्या है ना, सक्सेना जी के यहाँ आज खाना पीना था और वही तुमको हम बुलाने आए थे कि तुम भी तैयार वार हो जाओ, लेकिन अब ठीक है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो आराम करो। अब तुम कुछ खा पी भी नहीं पाओगी तो वहाँ चलने से कोई फायदा नहीं है, तो जाने दो, तुम लेटी रहो, आराम करो, हम बस पूछने आए थे तुमको। हे भगवान, ये क्या हुआ? हम तो बहुत बुरे फंस गए। तो बुढ़िया चटोरी खा के आएगी और हमको अच्छा सा खाने को भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, मैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं नौटंकी करके लेटी थी, कहीं बुढ़िया काम न कहती। यहाँ इतना अच्छा निमंत्रण मेरे हाथ से निकल गया। हे भगवान। अच्छा ठीक है बहू, अब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम आराम करो, हम जा रहे हैं, ठीक है, आराम करो। हम तो यही कहेंगे, कुछ खाना पीना मत, नहीं खाओगी तो हेल्थ तुम्हारा जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या है ना, कभी कभी उपवास भी करना चाहिए, तो इसलिए तो बस लेटी रहो, आज उठना मत। हाँ मम्मी जी, लेटे ही रहेंगे। तो ठीक है, हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। हाँ बुढ़ा, जाओ खाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ। किस्मत है तो माता जी की जैसी, देखो क्या बन ठन के जा रही है। अच्छा भोजन ठूसेंगी और हमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हे भगवान। मोना कैसे हो? हम ठीक है मम्मी, तुम अपना बताओ कैसी हो? बस ठीक है बिटिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और बताओ क्या कर रही हो तुम? नहीं मम्मी, बहाना बना के लेटे थे, सोचे आज खाना नहीं बनाएंगे। रोज तरह तरह का पकवान बनाते बनाते थक गई थी, बनाने का मन नहीं था तो झूठ मूठ बोल करके लेट गई थी। फिर क्या था मम्मी, मेरी सास हीरोइन बन के बन ठन के आ गई। मोना मोना चिल्ला रही थी तो मुझे लगा मम्मी मेरी सास कहीं हमको काम न कहते, तो इसलिए और एक्टिंग मार के लेट गई। फिर आँख खोल के देखी तो फुल मेकअप थी मैं, मेकअप में सज के गई है सक्सेना जी के यहाँ, बढ़िया बढ़िया खा के चाट पूछ के आएंगी और हम लेटे हैं। और तो और सुनो मम्मी, इतनी दुष्ट है हमारी सास, कही है ना क्या तुम कुछ खाना मत, पेट खाली रहेगा ना तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो आज तुम उपवास करो और अपने बढ़िया बढ़िया भोजन ठूसेंगी, हम यहाँ उपवास करें। बहुत उल्टा फंस गए हम, भी बहुत कैसी लगी है। अरे बेवकूफ लड़की, तो जाओ ना, तुम भी तैयार होके बन ठन के चली जाओ। मम्मी मेरी सास क्या कहेंगी? कुछ जो कहना होगा कहेंगी, तुम बोल देना मम्मी जी मैं दवा खा ली, मुझे बहुत जल्दी आराम मिल गया। मम्मी बुढ़िया बहुत दुष्ट है, फिर मेरे किसी ना झूठ पे विश्वास नहीं करेंगी, फिर हम कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। अब छोड़ो मम्मी, ये निमंत्रण मेरे हाथ से निकल गया। जब तुमको अपने मन का ही करना है तो हमसे क्यों पूछती हो, क्यों सलाह लेती हो? बैठी रहो सती सावित्री बनके, समझ गई? ऐसा बेवकूफी वाला हरकत करोगी। अब मम्मी तुम भी मत चिल्लाओ, एक तो कुछ खाए नहीं है, ऊपर से तुम भी चिल्ला रही हो ना। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो स्वयं अपने लिए जाके बना लो, या तो तैयार होके बंठन की पार्टी में तुम भी चली जाओ। नहीं मम्मी, पार्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। हाँ जाऊंगी, अपने लिए कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। भगवान बहुत बुरे फंस गए। ठीक है मम्मी, रखो फोन, जा रहे किचन में कुछ बनाए। अब बेटिया जाओ अपने लिए बना लो, समझ गई? और आइंदा इस तरह के फालतू झूठ मत बोला करो, समझ गई? काम तो करना ही पड़ेगा, करोगी कितने दिन काम से बचोगी? ससुराल में कोई भी लड़कियां काम से नहीं बच सकती हैं, उनको काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक काम करोगी ससुराल के लोग खुश रहते हैं, जिस दिन काम नहीं करोगी ससुराल के लोग नाखुश हो जाएंगे। तो कर दिया करो काम, समझ गई? आइंदा इस तरह का झूठ मत बोला करो, समझ गई? हाँ समझ गई। बुढ़ा पार्टी में बढ़िया बढ़िया ठूस रही होंगी, इडली डोसा बर्गर चाउमीन, और हम यहाँ भूखे पड़े हैं। हे भगवान। मम्मी जी गोलगप्पा भी खा रही होंगी, गोलगप्पा खाने में बहुत तेज है, बहुत तेज है। हमको भी गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, क्या करें? हे भगवान। मोना देखो ना कौन आया है। अरे वैशाली तुम कब आई? मैं तो तुमको 3 बार आवाज दी, तुम कहाँ खोई रहती हो?
क्यों भाभी? अब कुछ मन नहीं है बनाने का? खिचड़ी बना लेते हैं, खिचड़ी ही खाएंगे और क्या करें। तो ये बताओ तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? सिर में थोड़ा पेन था इसीलिए नहीं आई, लेटी थी। काम करो, जाओ फिर लेट जाओ ना, तबीयत अगर नहीं ठीक है तुम्हारी तो। यार कैसी बात कर रही हो? इतनी देर से भूख लगी है और तुम कह रही हो जाओ लेट जाओ। भूखे पेट लेटे क्या? नहीं नहीं, हम तुमको भूखे पेट लेटने को नहीं कहेंगे। तुम पीछे देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो मेरे लिए? पीछे देखो ना। अरे वाह, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। भाभी इसमें खाने पीने का सामान है। मम्मी जब आपकी सास से पूछी कि मोना क्यों नहीं आई तो बोली उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो नहीं आएगी। तभी मम्मी मुझसे बोली जाओ भाभी को सारा डिश पैक करके दे आओ। मैं सबसे छुपते छुपाते आपको ये सारा डिश इसमें पैक करके ले आई हूँ। आपको खिचड़ी उचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आप खा लीजिए। मेरे लिए खाना है? हाँ भाभी आपके लिए है, आपको खिचड़ी उचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है भाभी आप खाइए, मैं जा रही हूँ। थैंक यू दीदी। वेलकम भाभी। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। बताओ मत, करके दिखाओ। वादा मत करो, साबित करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।